मेरी माँ लोगों के यहाँ झाड़ू बर्तन करके चाहती थी कि मैं पढ़ लिख जाऊं, ताकि मुझे अपनी माँ की तरह नरक सी जिंदगी न जीनी पड़े। इसलिए पास के सरकारी स्कूल में मेरा दाखिला करवाया था। पर मैं एक दिन भी स्कूल न गई। मजबूरन वह मुझे अपने साथ ही काम पर ले जाती। सारा दिन नशे में चूर रहने वाले शराबी पिता के सहारे कैसे छोड़ देती मुझ नन्ही सी जान को। मेरा पिता सारा दिन नशे में चूर रहता, फिर शाम को माँ से पैसे छीनकर ठेके पर जाता, वापस आकर मारपीट करता और मेरे सामने ही माँ को अपनी वासना का शिकार बनाता। यही सब देखकर मैं बड़ी हो रही थी। अब मुझे अपनी माँ के साथ काम पर जाना अच्छा नहीं लगता था। बस गलियों में इधर उधर घूमना फिरना, काजल बिंदी लगाकर मतवाली चाल चलती। मुझको जब लड़के छेड़ते तो मुझे बहुत मजा आता। माँ लाख कहती, अब तू बड़ी हो गई है, मेरे साथ काम पर चलेगी तो मुझे भी थोड़ा सहारा हो जाएगा। मैं तुनक कर कहती, माँ मुझे सारी जिंदगी यही सब करना है, थोड़े दिन तो मुझे मजे करने दे। अरे कल मुही, मजे के चक्कर में कहीं मुंह काला मत करवाना, मुझे तो तेरे रंग ढंग ठीक नहीं लगते। यह क्या अभी से बन सवर कर घूमती फिरती रहती है। इस पर मैं बड़े लाड से माँ के गले में बाहें डालकर कहती, माँ मेरी सब सहेलियाँ तो ऐसे ही सज धज कर घूमती फिरती हैं, फिर मैंने थोड़ी काजल बिंदी लगा ली तो कौन सा गुनाह कर दिया। तू चिंता न कर माँ, मैं ऐसा कुछ न करूँगी। पर सच तो यही था कि मैं भटक रही थी। एक दिन गली के मोड़ पर अचानक पड़ोस में ही रहने वाले 3 बच्चों के बाप राकेश से टकराई तो मेरे तन बदन में सिहरन सी दौड़ गई। इसके बाद तो मैं जानबूझकर उसी रास्ते से गुजरती और राकेश से टकराने की पूरी कोशिश करती। राकेश भी मेरे नजरों के तीर से खुद को न बचा सका और यह भूल बैठा कि उसकी पत्नी और बच्चे भी हैं। अब तो हम दोनों छिप छिप कर मिलते और एक दिन हमने सारी सीमाएं तोड़ दी थी। उस दिन राकेश ने मुझको अपनी बाहों में भरकर मेरे गदराए बदन का जमकर मजा लिया। मुझे भी राकेश की बाहों में अपार सुख मिला। पर इश्क और मुस्क कब तक छिपाए छिपते हैं। एक दिन राकेश की पत्नी काजल के कानों तक यह बात पहुंच ही गई तो उसने मेरे घर के सामने खड़े होकर मुझको खूब खड़ी खोटी सुनाई। अरे गीता बाहर निकल, अरे कल मुही तूने मेरी गृहस्थी क्यों उजाड़ी। इतनी ही आग लगी थी तो चकला खोलकर बैठ जाती। जरा मेरे बच्चों के बारे में तो सोचा होता। 2 दिन के बाद मैं और राकेश बदनामी के डर से दूर भाग गए। रोती पीटती काजल रोज मुझको कोसती और बद्दुआएं देती रहती। तकरीबन 3 महीने तक तो मैं और राकेश इधर उधर भटकते रहे। फिर एक दिन मंदिर में हम दोनों ने फेरे ले लिए और राकेश ने काजल से कह दिया कि अब गीता भी उसकी पत्नी है और अगर उसे पति का साथ चाहिए तो उसे मुझको अपनी सौतन के रूप में अपनाना ही होगा। मरती क्या न करती काजल, उसे मुझको अपनाना ही पड़ा। पर आखिर तो काजल उसके बच्चों की माँ थी और उसके साथ उसने शादी की थी, इसलिए राकेश पर पहला हक तो उसी का था। शादी के 2 साल बाद भी मैं माँ नहीं बन सकी क्योंकि राकेश की पहले ही नसबंदी हो चुकी थी। यह बात पता चलते ही मैं खूब रोई और खूब झगड़ा भी किया। क्यों रे राकेश, जब तूने पहले ही नसबंदी करवा रखी थी तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की।
राकेश के कुछ कहने से पहले ही काजल बोल पड़ी। आग तो तेरे ही तन बदन में लगी थी। अरे जिसे खुद ही बर्बाद होने का शौक हो उसे कौन बचा सकता है। उस दिन के बाद मैं बौखलाई सी रहती, बार बार राकेश से काजल को छोड़ देने के लिए कहती, राकेश चल न हम कहीं और चलते हैं, काजल को छोड़ दे, हम दूसरा घर ले लेंगे। इस पर राकेश मुझे झिड़क देता, और घर के पैसे क्या तेरा शराबी बाप देगा, और फिर काजल मेरी पत्नी है, मेरे बच्चों की माँ है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इस पर मैं दांत पीसते हुए कहती, उसे नहीं छोड़ सकता तो मुझे छोड़ दे। इस पर राकेश कोई जवाब नहीं देता। आखिर उसे दो दो औरतों का साथ जो मिल रहा था, यह सुख वह कैसे छोड़ देता। पर मैं रोज इस बात को लेकर राकेश से झगड़ा करती और मार खाती। काजल के सामने मुझे अपना ओहदा बिल्कुल अदना सा लगता। आखिर क्या लगती हूँ मैं राकेश की, सिर्फ एक रखैल। जब मैं घर से बाहर निकलती तो लोग ताने मारते और घर के अंदर काजल की जलती निगाहों का सामना करती। काजल ने बच्चों को भी सिखा रखा था, इसलिए वे भी मेरी इज्जत नहीं करते थे। गांव के सारे मर्द मुझे गंदी नज़र से देखते थे। माँ बाप ने भी मुझसे सभी संबंध खत्म कर दिए थे। ऐसे में मेरा जीना दूभर हो गया और आखिर एक दिन मैंने गांव से दूर जाकर किसी और शहर में रहने का फैसला कर लिया, ताकि मैं वहां जाकर सुकून की जिंदगी जी सकूं और अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकूं। एक रात जब सब सो रहे थे तो मैं निकल पड़ी अपने नए जीवन की तलाश में, यहाँ से बहुत दूर, जहाँ मुझे किसी के ताने न सुनने पड़े। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।